हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट यूनिट, ड्रग्स यूज्ड इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसका आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बेसिस से एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो क्या होती है। तो नॉर्मली जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो ऐसी ड्रग्स होती है जो एसीएच होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसके एक्शन को ब्लॉक कर दें या उसके एक्शन को रोक दें। तो मोस्टली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो बॉडी के अंदर यही काम करती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये ड्रग्स है वो क्या होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन मुस्क्रिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो ऐसी ड्रग्स है जो एसिटाइल कोलिन यानी एसीएच के एक्शन को मुस्क्रिनिक और निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर ब्लॉक कर दे। They inhibit the parasympathetic nervous system and produce opposite effects like relaxation of smooth muscles, increased heart rate, and decreased secretion and dilate the pupils। तो इसका मतलब है कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ये क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देती है और उसके ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करती है। जैसे जो स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देती है, हार्ट रेट है उसको बढ़ा देती है, बॉडी के अंदर जो सिक्रेशंस होते हैं उनको कम कर देती है, और जो प्यूपिल्स होती है यानी आंखों की जो पुतली होती है उसको डायलेट कर देती है या उसको ब्रॉड कर देती है। तो ये था एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनकी डेफिनेशन के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट्स, ब्लॉक और इनहिबिट्स द इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो इसका मतलब है जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो ऐसी ड्रग्स होती है जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर एसिटाइल कोलिन के या एसीएच के इफेक्ट्स को प्रिवेंट कर दे, ब्लॉक कर दे या उसे इनहिबिट कर दे। तो ये थी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है उसकी डेफिनेशन। उसके बाद में आता है एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती है उसका क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है नेचुरली अकर्ड एल्केलॉइड्स, जिसके एग्जांपल है एट्रोपाइन, स्केपोलामाइन और हायोस्केमिन। और सेकंड आती है सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसके एग्जांपल है आइपेट्रोपियम, टायोट्रोपियम और डाइसाइक्लोमाइन। तो ये था उसका क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद में बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि जो एसिटाइल कोलिन ड्रग्स है वो बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उसको पेशेंट इनटेक करता है तो ये क्या करती है, इट ब्लॉक कोलिनर्जिक, मुस्क्रिनिक और निकोटिनिक रेसेप्टर। तो ये क्या करती है, ड्रग्स जो पेशेंट के बॉडी के अंदर जो कोलिनर्जिक यानी मुस्क्रिनिक और जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन या एसीएच, जिससे जो एसिटाइल कोलिन है उसका फॉर्मेशन यानी उसका जो बनता है बॉडी के अंदर तो वो कम हो जाता है या उसको इनहिबिट करने में हेल्प करती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद में बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, कि किन किन कंडीशन के अंदर अपन एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती है उनका यूज करते हैं। फर्स्ट आता है ब्रेडिकार्डिया। पेशेंट है अगर उसकी हार्ट रेट 60 से कम है तो उस कंडीशन में अपन इन ड्रग्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये हार्ट रेट को बढ़ाने में हेल्प करती है। सेकंड आता है अस्थमा। अस्थमा की कंडीशन के अंदर भी अपन इन ड्रग्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती है, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसकी कंडीशन को क्रिएट नहीं होने देती। ये क्या करती है, जो ब्रोंकाई होती है उनको डायलेट करने में हेल्प करती है। थर्ड आता है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज की कंडीशन के अंदर भी अपन एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है उनका यूज करते हैं, क्योंकि सीओपीडी की कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो ब्रोंकाई होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे जो पेशेंट है वो अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाता। फिर आता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के अंदर भी अपन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज करते हैं।
क्योंकि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, जो डोपामाइन सिक्रेशन करने वाले जो सेल्स है सस्टेनिया नाइग्रा, तो उनका डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे डोपामाइन की कमी होने लग जाती है। इसलिए अपन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज करते हैं। फिर आता है मोशन सिकनेस, वोमिटिंग। अगर कोई पेशेंट है वो ट्रेवल करता है और अगर उस दौरान उसे वोमिटिंग होती है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज करते हैं। फिर आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेशेंट है अगर उसके स्टोमक के इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाए या उनसे रिलेटेड कोई डिजीज हो जाए जो पेशेंट उसके स्टोमक को इरिटेट करे, तो उस कंडीशन में भी अपन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। ये क्या करती है, ये पेप्टिक अल्सर की जो कंडीशन होती है उससे पेशेंट को रिलीफ महसूस करती है। तो ये थे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, उनके यूज की किन किन कंडीशन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं इन ड्रग्स का। उसके बाद में आते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, की जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है उनके कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है ड्राई माउथ। पेशेंट है उसके अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है पेशेंट उसका माउथ है वो बिल्कुल सूखा हुआ रहता है। सेकंड है ब्लड विजन। ब्लड विजन भी हो सकता है क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका अगर लंबे समय से यूज कर रहा है कोई पेशेंट तो उससे कोमा की कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है, जो कि एक टाइप का आई डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है जो पेशेंट है उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट उसे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है अगर लंबे समय से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज कर रहा है। फोर्थ आता है यूरिनरी रिटेंशन। पेशेंट है उसे यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है अगर वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज कर रहा है तो। फिर आता है टेकिकार्डिया। पेशेंट है उसके अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है अगर वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज कंटिन्यू कर रहा है तो। फिर आता है कंफ्यूजन। अगर लॉन्ग टाइम से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज कर रहा है कोई पेशेंट, तो ये क्या करती है जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर इफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है पेशेंट है वो कंफ्यूजन में रहता है। तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के। उसके बाद में बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी किन किन कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है उनको अपन एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो नहीं दे सकते। फर्स्ट आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की कंडीशन में अपन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या होता है ये एक आई डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट उसको प्रॉपरली दिख नहीं पाता, और अगर इसी कंडीशन में अगर वो ड्राइविंग करता है तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इन ड्रग्स का लंबे समय से यूज करते हैं तो ग्लूकोमा की जो कंडीशन होती है वो भी बहुत हाई हो सकती है। उसके बाद में आते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। अगर कोई मेल पेशेंट है उसके अंदर अगर बीपीएच की कंडीशन बनी हुई रहती है तो उस कंडीशन में भी अपन इन ड्रग्स का यूज नहीं करते। फिर आते हैं पेप्टिक अल्सर। कोई पेशेंट है जिसके पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है या तो स्टोमक के अंदर पेप्टिक अल्सर हो जाए या फिर इंटेस्टाइन के अंदर पेप्टिक अल्सर हो जाए, तो उन कंडीशन में भी एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। फिर आता है टेकिकार्डिया। पेशेंट अगर उसके हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन पहले से बनी हुई है तो उस कंडीशन में भी अपन एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है उनका यूज नहीं करते, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती है जो हार्ट रेट होता है उसको इंक्रीज करती है। फिर आता है एरिथमिया। अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर हार्ट है उसका रिदम अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में भी अपन इन ड्रग्स का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बाद में आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो नर्स है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेशेंट के लिए। फर्स्ट आता है चेक वाइटल साइंस एंड हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर द थेरेपी। जो नर्स है उसको प्रॉपर पेशेंट के वाइटल साइंस है उनको चेक करना चाहिए। मोस्टली जो हार्ट रेट है उसे तो जरूर चेक करना चाहिए जो ड्रग्स है उनको देने से पहले और देने के बाद में। अगर पेशेंट है उसके हार्ट रेट पहले से बढ़ी हुई है तो उस कंडीशन में अपन इन ड्रग्स को प्रीफर नहीं करते हैं। सेकेंड है मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट एंड बाउल मूवमेंट। पेशेंट है उसका यूरिनरी आउटपुट है वो नर्स को मॉनिटर करना है कि वो इनपुट आउटपुट है उसका कितना आ रहा है, और जो बाउल मूवमेंट है वो भी जो नर्स है उसे मॉनिटर करते रहना है। थर्ड है प्रोवाइड माउथ केयर टू रिलीव ड्राइनेस। इसमें क्या होता है जो पेशेंट है उसका माउथ है वो ड्राई हो जाता है तो नर्स है उसे माउथ केयर देनी चाहिए पेशेंट को, जिससे वो ड्राइनेस है उससे रिलीव महसूस कर सके।
फोर्थ है टीच पेशेंट अबाउट ड्रग साइड इफेक्ट एंड यूजेज। नर्स है उसे पेशेंट को बताना चाहिए कि ये ड्रग्स है, इसको इन कंडीशन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं और इन ड्रग्स के ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में आता है रिकॉर्ड ड्रग गिवन एंड पेशेंट रेस्पॉन्स। जो नर्स है उसे ड्रग पेशेंट को कितनी दी कितनी नहीं दी उसका रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, और पेशेंट उसकी जो कंडीशन है उसके अंदर क्या इम्प्रूव हुआ, पेशेंट का क्या रेस्पॉन्स है, तो इन सभी चीज़ों को भी उसे ध्यान देना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और ड्रग का, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।